क से कहानी के इस एपिसोड में आज एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी जानेंगे जो दुनिया के बेहतरीन खुफिया मिशंस में एक माना जाता है, जिसे अंजाम दिया था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने। रॉ का साथ दिया था इजराइल की खतरनाक एजेंसी मोसाद ने। कहानी मिशन कहूटा की एक बेहद कामयाब मिशन और एक बेहद दर्दनाक अंत की कहानी है। मिशन कहूटा, बाल की खाल निकालने वाला मुहावरा शायद इसी मिशन कहूटा की देन है। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। दुनिया पर राज करने वाले मुल्कों की ताकत उनकी वो सेना नहीं होती जो नजर आती है, बल्कि वो सेना होती है जो होती तो है मगर नजर नहीं आती। गुप्तचरों, जासूसों और सीक्रेट एजेंट्स की सेना। अमेरिका और रूस इस खेल में माहिर थे। इजराइल का मोसाद भी मशहूर था, तो चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ खुफिया सूचनाएं साझा करते थे। 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ही भारत की सबसे कद्दावर खुफिया एजेंसी थी। लेकिन ये वो वक्त था जब चीन और पाकिस्तान के साथ भारत जंग लड़ चुका था। खतरा सरहद के दोनों तरफ से था। ऐसे में खुफिया जानकारियां दुश्मन देश के गढ़ से लाने वाली संस्था की जरूरत महसूस की गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। भारत के जाने माने जासूस रामेश्वर नाथ काव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हीं की अगुवाई में स्थापना हुई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की। रॉ के जिम्मे काम था विदेशों से खुफिया सूचनाएं लाना, अंडरकवर एजेंट्स का जाल बिछाना, खासकर अपने दुश्मन मुल्कों से। इसलिए रॉ का पहला फोकस पाकिस्तान था और दूसरा चीन। 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका बौखला गया, वहीं पाकिस्तान और चीन चौकन्ने हो गए। भारत ने कई प्रतिबंध झेले तो वहीं पाकिस्तान, जिसका वजूद ही भारत विरोध पर कायम था, उसने भारत के साथ हथियारों की होड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान जुट गया अपने सीक्रेट वेपन को बनाने में। यह सीक्रेट वेपन था परमाणु हथियार। 1977 में रॉ ने मिशन कहूटा लॉन्च किया, जिसका मकसद था पाकिस्तान के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम का पता लगाना। कहा जाता है इस मिशन में रॉ की सहायता इजराइल की मशहूर और मारक एजेंसी मोसाद ने की थी। काव बॉय के नाम से मशहूर कामेश्वर नाथ काव ने 10 सालों में पाकिस्तान में एजेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया था। इन्हें रॉ चीफ का एक हुक्म मिला था पाकिस्तान के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम की लोकेशन का पता लगाना। नेटवर्क के लोगों को एक लीड मिली थी पाकिस्तानी पंजाब के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट होने की। लेकिन सवाल था कि इसकी तस्दीक कैसे की जाए। न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ की कोशिश जानलेवा हो सकती थी। एक गलती रॉ के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर सकती थी। इस बीच वैज्ञानिकों ने रॉ को बताया कि अगर कोई आदमी परमाणु कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके शरीर में कई ऐसे रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो किसी न्यूक्लियर मिशन का हिस्सा है या नहीं। ये एक तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले वैज्ञानिक की पहचान बन जाता है। लेकिन एजेंट ये समझ नहीं पा रहे थे कि किसी वैज्ञानिक की ऐसी कौन सी चीज हासिल की जाए जिससे किसी को शक भी ना हो और काम भी बन जाए। पाकिस्तान के आला कमान ने इस मिशन को गुप्त रखने के लिए तमाम कवायद की थी। आईएसआई की नजर उन तमाम वैज्ञानिकों पर थी जो इस मिशन में शामिल थे। लिहाजा रॉ एजेंट्स को आईएसआई से बचना भी था और पाकिस्तानी सेना से भी बचना था। इस पर सुपर सीक्रेट मिशन का पता भी लगाना था। लेकिन रॉ एजेंट्स ने इस मुश्किल का जो हल निकाला वो आपको हैरान कर देगा। रॉ एजेंट्स ने कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। ये वही दुकान थी जहां पाकिस्तान के तमाम परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। रॉ एजेंट नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे गए और यहां बाल कटवाने के बहाने चुपके से गिरे हुए बालों में से कुछ बाल चुरा ले गए। बालों का ये सैंपल लैब टेस्ट के लिए भारत भेजा गया। जब इस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो भारत में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काम हो चुका था। बाल ने कमाल कर दिया था। लैब टेस्ट में उस वैज्ञानिक के बालों के सैंपल से परमाणु रेडिएशन के अंश मिले थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। भारत जान चुका था कि कहूटा प्लांट परमाणु बम विकसित करने के लिए तैयार एक प्लूटोनियम रिफाइनिंग प्लांट था। ये बात तो तय हो गई थी कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा था। रॉ की कोशिशों के चलते कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के ब्लूप्रिंट की जानकारी हाथ लगी थी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये ब्लूप्रिंट था वो बदले में $10,000 की मांग कर रहा था। आज के हिसाब से करीब 7.5 लाख रुपए। ये रकम इतनी बड़ी थी कि बिना प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के
ये सैंक्शन नहीं हो सकती थी। रॉ चीफ काओ सारी जानकारी लेकर पीएम के पास पहुंचे। इंदिरा और उनके पिता नेहरू के साथ काओ के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन 1977 में देश के राजनीतिक हालात बदल चुके थे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इमरजेंसी के दौरान सरकारी संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग हुआ था। मोरारजी देसाई को शक था कि इंदिरा गांधी ने रॉ की मदद से नेताओं की जासूसी करवाई थी, इसलिए उन्होंने आते ही रॉ के पर कतरने शुरू कर दिए थे और रॉ का बजट 40% तक घटा दिया गया था। काओ ने जब उन्हें कहूटा में बन रहे परमाणु बम की जानकारी दी तो मोरारजी देसाई ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, देसाई ने काओ से कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप ना करें। काओ ने तब निदेशक के पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जब प्रधानमंत्री को ही संस्था पे कोई भरोसा नहीं तो रॉ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस बीच जो इजराइल कहूटा में बमबारी के लिए तैयार था, चंद मिनटों में कहूटा और पाकिस्तान का परमाणु हथियार बनाने का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन मोरारजी देसाई ने चेतावनी देने के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान को ये सूचना दे दी कि भारत जानता है कि पाकिस्तान कहूटा में क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका से बात कर इजराइल को हमला करने से रोक लिया। पाकिस्तान में फैले रॉ के जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। ऑपरेशन कहूटा, जो रॉ का एक बेहद सफल और ऐतिहासिक ऑपरेशन था, उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा, क्योंकि शायद सियासी किरदारों ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। इसी ऐतिहासिक गलती की वजह से रॉ के वो बहादुर एजेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु मिशन को एक्सपोज कर दिया था, उनमें से अधिकांश मारे गए। अगर ऑपरेशन कहूटा के इनपुट का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता तो परमाणु हथियार आज भी पाकिस्तान के लिए ख्वाब ही होता। दुनिया के तमाम खुफिया ऑपरेशंस में रॉ का ऑपरेशन कहूटा भी एक ऊंचा मकाम रखता है। जिस जानकारी के लिए यह मिशन शुरू किया गया था, उसमें यह पूरी तरह कामयाब रहा था। लेकिन अगर यह जानकारी का सही इस्तेमाल किया गया होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। तो आज क से कहानी रॉ के उस सफल ऑपरेशन पर आपको सुनाई। अगली कहानी आप कौन से ऑपरेशन पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करना ना भूलें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।